एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत संचालित सभी संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हमारे सभी छात्र छात्राएं, उनके अभिभावकगण, परिवारजन, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं, उनके परिवारजन एवं इस वीडियो को देख रहे मेरे सभी भाइयों बहनों, मेरे मित्रगण, साथीगण, सभी लोग, मैं एसके मंडल आज आपको एक बताना चाहता हूँ। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कुछ दिन पूर्व तक मेडिकल, फार्मेसी के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में, पैरामेडिकल के क्षेत्र में प्रशिक्षण दे रहा था। सभी संचालित संस्थानों में अभी तक में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे 2 वर्ष पूर्व तक, ये नर्सिंग के क्षेत्र में था, फार्मेसी के क्षेत्र में था, पैरामेडिकल के क्षेत्र में था। और पिछले 2021 में हम लोगों ने उस संस्था में एक ऐड किया था BBA, BCA और मास कम्युनिकेशन का कोर्स। ये जो संस्था का उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लोगों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि उनको रोजगार मिल सके। तो सबसे अगर डिग्री की बात करें तो कम पढ़े लिखे में जैसे मैट्रिक पास छात्र छात्राएं होते हैं, हम लोगों ने अपने संस्था के द्वारा पहले भी प्रयास किया था कि मैट्रिक पास छात्र छात्राओं के लिए कोई ऐसा कोर्स लावे ताकि वो आगे की अगर पढ़ाई इंटर पास नहीं भी किया है तो उनको ये ट्रेनिंग लेकर के कोई जॉब करने में सुविधा होगी। हम सीधा सीधी बताना चाहते हैं कि इसमें जो मैट्रिक पास पर हम लोग ड्रेसर का कोर्स लाए थे, अब ड्रेसर के बाद हमने इसी संस्था में अभी आप सभी की सुविधा के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए अभी मैं एक पॉलिटेक्निक कॉलेज लाया हूँ। पॉलिटेक्निक में जो एडमिशन होता है वो मैट्रिक पास छात्र छात्राओं का ही होता है। जो मैट्रिक पास के बाद अगर वो पॉलिटेक्निक में नामांकन लेते हैं तो उनको 3 वर्ष का ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि मैट्रिक पास छात्र छात्राएं पॉलिटेक्निक का कोर्स करेंगे। और पिछले 10 वर्षों से लगातार आप एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को देख रहे हैं। हमने कभी भी जो भी छात्र छात्राएं इस संस्थान में पढ़ाई प्राप्त किए हैं, मेरे द्वारा कभी भी किसी भी छात्र छात्राओं का किसी भी कार्य में अवहेलना नहीं किया गया है। हम समझते हैं कि अभी तक में जो भी छात्र छात्राएं यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उसमें से पास किए हुए पूर्ववर्ती छात्रों में से लगभग 60% सरकारी जॉब में होंगे अभी, और 20% प्राइवेट जॉब में होंगे, और 20% छात्र छात्राएं अभी तक नौकरी की तलाश में, जो वर्तमान में एक साल या 6 महीना पहले पास किए होंगे, वो नौकरी की तलाश में होंगे। सभी कोर्स ही ऐसे संचालित किए जा रहे थे संस्था के द्वारा कि सबको नौकरी मिलना संभव था, कि इससे नौकरी मिल सकता था। आज एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अपने एक नए संस्था को लेकर के आपके बीच आया है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें पॉलिटेक्निक कोर्स की पढ़ाई कराई जाएगी। और इसी संस्थान में जो अपकमिंग कोर्स में है, इस संस्थान में भी BBA, BCA और MBA और MCA के कोर्स कराए जाएंगे, जो अभी अंडर प्रोसेस, अभी पूर्ण रूप से उनकी मान्यता कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन पॉलिटेक्निक कोर्स को जो है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को AICT के द्वारा, AICT नई दिल्ली के द्वारा जो मान्यता प्रदान की जाती है उससे मान्यता प्रदान कर दी गई थी। और ये जो बिहार सरकार का बोर्ड है, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पटना, इससे भी इस संस्थान को मान्यता प्रदान कर दी गई है। अब इसमें पॉलिटेक्निक के कोर्स में जो है नामांकन की प्रक्रिया जो है, इसमें नामांकन की प्रक्रिया थोड़ा जटिल है, ये मैं बता देना चाहता हूँ आपको। इसमें जो अन्य कोर्स में जैसे एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिए जाते थे, 50% सीट पर हमारे द्वारा नामांकन लिए जाते थे और 50% सीट पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नामांकन लिए जाते थे। लेकिन जो पॉलिटेक्निक का नामांकन का जो तौर तरीका है बिहार में, वो ये है कि जो पॉलिटेक्निक कोर्स में नामांकन लेने का एक बोर्ड बनाया गया है, प्राइवेट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन के द्वारा एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन आयोजित की जाती है। उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो बच्चे भाग लेंगे और पास करेंगे, वही बच्चे किसी भी कॉलेज में बिहार में पॉलिटेक्निक कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। तो ये जरूरी है सबसे पहले
कि ये प्राइवेट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन के द्वारा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है उसमें आपको भाग लेना पड़ेगा। उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फीस है 500 रुपया, जो कि उसका आवेदन फॉर्म जमा करते समय 500 रुपया जमा किया जाता है और आवेदन फॉर्म प्राप्त करके उसमें आपको परीक्षा में सम्मिलित कराए जाते हैं। आप हमारे संस्थान में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो सिंघिया खुर्द समस्तीपुर में अवस्थित है, जहाँ पर हमारे एक कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस कॉलेज भी है, उसी जगह इस संस्थान का स्थापना किया गया है और आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा इसी संस्थान में होगा। जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगले 8 तारीख को कंडक्ट होने जा रहा है, इसका आवेदन फॉर्म आज से भराया जाएगा और ये जो है 8 तारीख को आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सफल होंगे तो आपका नामांकन इसी कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में होगा, पॉलिटेक्निक के कोर्स में। जो पॉलिटेक्निक का कोर्स है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एआई का कोर्स है। ये 5 कोर्स में यहाँ प्रशिक्षण दिए जाएंगे। और इस फीस को मैं डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। जो हमारी संस्था के द्वारा फीस होगा, पहला तो ये होगा कि 500 रुपया दे करके आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरेंगे, आपको एडमिट कार्ड पर निर्गत किए जाएंगे और आवेदन वो सेंटर पर आप हमारे कॉलेज में आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एग्जाम देंगे। एग्जामिनेशन के बाद जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो हमारा जो फीस होगा 2500 रुपया नामांकन शुल्क होगा। जो बच्चे बिहार सरकार के जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के द्वारा नामांकन लोन लेके पढ़ेंगे, और टोटल फीस जो कॉलेज का होगा 3,25,000 रुपया होगा। उसमें हॉस्टल चार्ज है, आपका ट्यूशन फी है और 2500 रुपया नामांकन चार्ज है। कॉलेज का जो ट्यूशन फी है 1,92,000 रुपया है, जिसको 3 पार्ट में कॉलेज में जमा किए जाएंगे। और हॉस्टल चार्ज जो है पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले बच्चों को मात्र 36,000 रुपया सालाना लगेगा, जो कि 3 साल में 1,08,000 रुपया होगा। कुल मिला के 3,25,000 रुपया आपको दे करने होंगे इस कोर्स को पढ़ाई करने के लिए। इसके उपरांत अगर आप खुद से मतलब अपने पैसों से आप पढ़ना चाहते हैं तो जो 3,25,000 फीस है वो आपको दे करना होगा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं बिहार सरकार के जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है उससे आप अगर लोन लेते हैं तो उसमें आपको 3 लाख रुपया लोन होगा। पॉलिटेक्निक के कोर्स के लिए 3 लाख रुपया फिक्स किया गया है सरकार के द्वारा, चाहे आप हॉस्टल में रहे या ना रहे। मतलब आप ट्यूशन फी भी सिर्फ ले सकते हैं सरकार से, जो ट्यूशन फी 1,92,000 हमारा उतना भी पैसा ले सकते हैं, या हॉस्टल चार्ज अगर लेते हैं तो 1,08,000 रुपये ऐड करके 3 लाख रुपये कंप्लीट आप लोन ले सकते हैं। और साथ साथ हम आपको ये बता देना चाहते हैं, ये लोन का जो पैसा आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लेते हैं ये वापसी का पैसा, ये नहीं समझिएगा कि वापसी का पैसा नहीं है। ये जो है जब आप पढ़ाई आपकी समाप्त होगी तो जब आपका नौकरी होता है, पढ़ाई समाप्त होने के 6 महीना के बाद आपको ये 82 किस्त में इस लोन को सरकार को वापस करना होगा। ये आप एक तरह से आप लोन ले रहे हैं। तो ये अगर हमारे संस्था के किसी भी सदस्य या किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो डायरेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आप शिक्षा लोन का जो पैसा सरकार से ले रहे हैं ये आपको वापस करना है। दूसरी बात कि अगर आप पढ़ाई हमारे यहाँ कर रहे हैं, हॉस्टल में रहेंगे तो ही आप हॉस्टल का पैसा सरकार से लेंगे। अगर आप नहीं रहेंगे तो हॉस्टल का पैसा सरकार से नहीं लेंगे। आप 1,92,000 रुपया ही ले करके आप अपना पढ़ाई पूरा कीजिएगा। ट्यूशन की जो अगर मान के चलिए कि सिंघिया खुर्द में ये कॉलेज है और अगल बगल से आके घर है आपका समस्तीपुर जिला में, अगर आप जाके खुद से पढ़ेगा तो हॉस्टल का कोई आवश्यकता नहीं आपको। तो आप सिर्फ 1,92,000 लोन उठाएंगे सरकार से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से और अपना पढ़ाई पूरा करेंगे। और पॉलिटेक्निक में ये सारे कोर्स जो हम आपको बताए, ये सारे कोर्स अगर आप कर लेते हैं